अवंतिका जी, आप हमारे साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलिए। और हमारे बहू को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? आप इन्हें तो कंप्लेंट लिखवाई थी इनके खिलाफ। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मामा जी, पिछले कुछ दिनों से अवंतिका के साथ रोज कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। एक्चुअली ये कोई हमारे घर का अपना है जो हमारे आपसी रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है मामा जी? देखो बेटा, इस घर में बाहर के सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मेरी बीबी केतकी और बिंदिया। अगर तुमको हम तीनों पे शक है तो हम किसी की भी कसम खाने को तैयार हैं। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बदकिस्मती से हमारे कोई बच्चा नहीं है, ये तो हम उसकी कसम खा लेते। लेकिन ये घिनौना काम हमने नहीं किया है। अगर तुमको फिर भी हम पे शक है तो हम ये घर आज ही छोड़ देते। नहीं नहीं मामा जी, आप क्यों जाएंगे? आप इस परिवार के सदस्य हैं, इस घर के सदस्य हैं। अगर कोई बाहर से आया है तो वो हम हैं। हमने गलती की कि इस घर को अपना समझा। आप खुशी से ही रहिए, हम ही चले जाएंगे घर छोड़ के। क्या हो रहा है ये सब है? इस घर में क्या हो रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ जो भी है सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। मम्मा, आप सही कह रही हैं, सब अपने हैं, मगर बात तो वहीं की वहीं रह गई ना। इन अपनों में से कौन है वो जो ऐसी हरकत कर सकता है? सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है, सवाल तो वहीं खड़ा है। और वैसे भी ये काम कोई भी कर सकता है। हम तीनों कर सकते हैं, दीदी कर सकती हैं, जीजा जी कर सकते हैं। और अंजलि भी तो है ना, वो जब से आई है तब से अवंतिका से कितनी नाराज है। हाँ, पर अंजलि तो सुबह से घर पे ही नहीं है, वो तो बाहर गई हुई है। अब देखिए, मैं अंजलि पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन फोन तो कहीं से भी हो सकता है। वही तो, सोचने के लिए तो कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सच क्या है वो कैसे पता चलेगा? बंद करो ये सब। बहुत देर से सुनो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा है, वैसा वैसा। क्या लगा, क्या रखा तुम लोगों ने सबने? जरूर कोई बाहरी आदमी है जो हमें बदनाम कर रहा है। बाहरी आदमी कहना तो आसान है, लेकिन हर बार मुझ पर ही उंगली उठती है। मुझ पर ही इल्जाम लगता है कि मैं अपने ही वारिस को कोख में खत्म करने की कोशिश कर रही। अपने ही बहू को जेल भेजने की कोशिश कर रही। और कितने कितने इल्जाम सहूं मैं, कितने और क्यों? मम्मी, मैंने पहले भी कभी आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और आज भी नहीं लगाया है। प्लीज मेरी तरफ से ऐसा कुछ मत सोचिए।
क्या हो रहा है हमारे साथ? Anyways, अवंतिका, अब जो हुआ सो हुआ। उस बारे में ज्यादा सोच के अपने आप को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। भूल जाओ सब प्लीज। पता नहीं सिद्धार्थ, ये गलतफहमी थी या कुछ और। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं मन में। समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलतफहमी थी या उसका नतीजा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सिद्धार्थ, मम्मी पर जो इल्जाम लगा है, किसी को भी झकझोर के रखते, हिला कर रखते, और उन पर ये इल्जाम लगाने का इल्जाम मुझ पर लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने गुस्से में आकर मुझ पर आज इल्जाम लगाया? नहीं अवंतिका, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अवंतिका, एक कंफ्यूजन हो गया था जो क्लियर हो गया। अब इस किस्से को यहीं खत्म करो, जाने दो, भूल जाओ सब। सिद्धार्थ, मैं इस उम्मीद से इस घर में आई थी कि सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी, सबका दिल जीत लूंगी। अब यहाँ तो हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं पता। लेकिन उसने सोचा भी तो क्या? कुछ भी कहिए, है बहुत होशियार। बात तो सही है बड़ी होशियार। अरे कैसी कैसी चालें चलती है, बाप रे बाप। अरे तुम लोग बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है दीदी? पुलिस स्टेशन में आपके नाम की कंप्लेन दर्ज हुई जो आपने नहीं किया। हाँ, लेकिन किसी ने तो शिकायत की होगी, वरना पुलिस यहाँ क्यों आती? आखिर सवाल ये उठता है कि शिकायत की किसने? किसी ने कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को गलतफहमी हो गई होगी। आप लोग भी कमाल है, इसलिए सारी बातें भूल गए। उस कमरे में तोड़ फोड़ का कांड किसने किया था, बताइए जरा। हाँ, और किसने खुद सीढ़ियों पर तेल गिराकर गिरने का नाटक किया था? और किसने खुद पपीते का शेक बनाकर इल्जाम आप पर डाला था? इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ड्रामा किसने किया है? इस बार कौन पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाकर भोली बन रही, बताइए। हाँ, ये भी सही है। एक मिनट, तुम सब कह रहे हो कि अवंतिका ने ये किया, अवंतिका ने वो किया। इसमें से एक बात भी साबित हुई क्या? हम खुद ही सोचे चले आ रहे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। साबित होने से क्या मतलब है जीजा जी? अब वो क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कि उसने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया? लेकिन जो बात सच है वो तो खुद समझ में आ जाती है ना। बिल्कुल सही कह रही हो, बस थोड़ा सा निष्पक्ष होकर सोचना पड़ता है। किसी इंसान की साइड लेकर सोचेंगे ना तो उसके पाप भी हमें पुण्य नजर आएंगे। शारदा, एक बात बताओ मुझे, उसको ये सब करके क्या मिलेगा? क्यों करेगी वो ऐसे? एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम सब में सबसे छोटा कौन है? बताइए। ये बिंदिया है ना? इसको भी पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बिंदिया, जरा बताओ इनको, बताओ। हाँ अंकल जी, वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि सिद्धार्थ जी के मन में अपनी जगह बना सके।
उनकी सहानुभूति पा सके। फिर से ये तुमने सोच लिया? अरे भाई, ये सही है या गलत है ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है? जीजा जी भोले तो आप हैं, ऊपर से आपके होने वाले पोते या पोती ने ऐसा अंधा कर दिया है कि दीदी के ऊपर मंडराने वाला खतरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो जो रोज नए ड्रामे करती है, नए नाटक करती है, कल को क्या क्या करेगी ये भगवान भी नहीं जानता। हम तो बस ये चाहते हैं कि दीदी सलामत रहे, बस। मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ वापस आ गई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ ऐसा होगा, तो मैं कभी नहीं आती। अब चली जाऊंगी यहाँ से, कभी नहीं आऊंगी यहाँ। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? अरे भी वो तो ना समझ है, मगर तुम तो समझदार हो, क्यों कर रही हो? मैं उस घर में कैसे रहूं जहां मुझ पे अपने ही कुल के चिराग की हत्या का आरोप लगा। मेरा अपना बेटा मुझ पर विश्वास ही न रखता। आप गलत समझ रही है मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें समझा दो क्या सही। मम्मी, अगर आप इस घर को छोड़कर गई तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सजा दे रही हैं। सजा? तुम ही चाहती हो ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? तुम्हें तो मेरी सूरत से नफरत है, और तुम तो जानती हो मेरी कमजोरी को, कि तुम्हारी कोख में पल रहे इस घर के चिराग के लिए जो मेरी ममता है, इसलिए तुमने मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगाया है ताकि मुझसे बर्दाश्त ना हो। मम्मी, मुझे इस जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी होगी ना, उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। मम्मी, बच्चा कोई भी हो, वो ऐसा अंकुर होता है जो रिश्तों और अपनेपन की जमीन पर उगता है। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि उसका बच्चा अविश्वास और घुटन के माहौल में पैदा हो? ऐसे में तो अंकुर जमीन पर फूटते ही पेड़ बनने से पहले ही मुरझा जाएगा। मम्मी, ऐसे माहौल में मेरा बच्चा सांस कैसे ले पाएगा? वो जिंदा कैसे रह पाएगा? ऐसे माहौल में पैदा होने से तो अच्छा है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए ही ना। तुम चिंता मत करो, मेरी अगली चाल तैयार है। ये जो अभी तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना, मेरी चाल चलने के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे।
भाभी ये तो बहुत बड़ी नौटंकी निकली, कहीं दीदी को पता ना ले। अरे तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? देखिए वो वाला पैंतरा तो काम कर गया, लेकिन अब आगे क्या? उसमें भी एक कसर बाकी रह गई थी। ये अवंतिका तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाई। तीर्थ यात्रा? हाँ, जहाँ एक ना एक दिन हर मुजरिम को जाना पड़ता है, जेल, पुलिस स्टेशन। देखिए वो सब छोड़िए, लेकिन अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? अब भाई इतना बड़ा राजपाट हासिल करना है तो चाल तो सोच समझ के चलनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मेरी अगली चाल तैयार है। ये जो अभी तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना, मेरी चाल चलने के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। भाभी खाना खा लीजिए। मेघा अभी मेरा मन नहीं है। भाभी ऐसी हालत में खाना खाना बहुत जरूरी होता है, बच्चे को भी तो पोषण मिलना चाहिए। बाद में खा लूंगी। ठीक है, खा लीजिएगा। विद्या, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। प्लीज जाओ यहाँ से, गो। मुबारक हो, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। अवंतिका प्रेग्नेंट है। अवंतिका माँ बनने वाली है और आप पापा। किसने किया ऐसा? पता नहीं सिद्धार्थ, मैं तो अभी आई और देखा तो ये सब। बहुत गलत किया, हद होती है किसी बात की। एक मिनट अल्कोहल भाई, क्या हुआ अवंतिका? क्या हुआ ये? क्या हुआ? संभाल के संभाल। ये पपीते का शेक था।
पपीते का शेक था तो ये हुआ कैसे? क्या है ये सब? सिद्धार्थ जी, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर एक प्रेग्नेंट औरत पपीता खाती है तो उसका बच्चा गर्भ में ही मर सकता है। शारदा जी ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उनकी बहू उन पर टॉर्चर करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है, उन्हें कमरे में बंद कर देती है और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देती। सिद्धार्थ जी, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। चलिए चल के खाना खा लीजिए, हम अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। प्रिया, मुझे भूख नहीं है, प्लीज। आप किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? इस तरह तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और सामने वाला आसानी से जीत जाएगा। विद्या, कोई हार जीत का खेल नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। प्लीज जाओ यहाँ से, गो। इस वक्त अगर हम यहाँ रुके तो ये और चिढ़ जाएंगे और इसमें हमारा ही नुकसान है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। ठीक। मतलब तुम दीदी के साथ किचन में गई थी बनाने के लिए? नहीं मामा जी, मैंने मैंगो शेक बनाया, यहाँ पर लाकर रखा। फोन बजा, मैं वहां पर गई, तभी मैंने मम्मी को वहां से शेक लेकर जाते हुए देखा था, बस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी ने तुम्हारा मैंगो शेक बदल दिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रही थी कि अब यही सुनना बाकी रह गया। ये सब क्या है? और हमारी बहू को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं? आप इन्हें तो कंप्लेंट लिखवाई थी इनके खिलाफ। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। फोन तो आया था आपका। अगर इन्होंने फोन नहीं किया तो फिर किसने फोन किया था? गुस्सा थूक दो शारदा। अरे भाई, जो कुछ भी हो, ये गलत फहमी थी। देखो, अब तो अवंतिका ने भी तुमसे माफी मांग लिया ना, फिर किस बात का गुस्सा? मीनाक्षी, वो अलग बात है। हर माँ बाप का फर्ज बनता है अपनी औलाद की सेवा करना। अगर उसकी जगह हमारा कोई बेटा होता और वो हमारी मदद करता तो वो क्या एहसान करता हम पर? ये क्यों नहीं समझती मीनाक्षी कि वो हमारी बेटी है, बेटा नहीं है। यही है वो क्लिनिक जहाँ अवंतिका अपना चेकअप करवाने आती है। अब यही मेरी शतरंज की अगली बाजी चली जाए। बच सको तो बच लो अवंतिका रानी।